थ्रोट इन्फेक्शन किस कारण से होता है? गले में दर्द, सूजन, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निगलने में समस्या होती है, पानी पीने में भी गले में दर्द होता है। टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजिटाइटिस, लैरेंजिटाइटिस में क्या अंतर होता है? किस कारण से होता है? क्या सिम्टम्स होते हैं? ट्रीटमेंट के दौरान कब कौन सी मेडिसिन दी जाती है? सब कुछ समझेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। गले के किसी पार्ट में बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होने के कारण गले में दर्द, सूजन जैसी समस्या होती है, निगलने एवं पानी पीने में प्रॉब्लम होती है, गला छिला छिला सा महसूस होता है, गिल्टी गठान जैसा महसूस होने लगता है। गले के डिफरेंट पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से। अगर इन्फेक्शन टॉन्सिल्स में हो जाता है तो उसे हम टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं। ये सभी बैक्टीरिया टॉन्सिलाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इन्फेक्शन फेरिंग्स में हो जाए तो फेरेंजिटाइटिस, और अगर लैरिंग्स में हो जाए तो लैरिंजिटाइटिस। ये बैक्टीरिया वायरस नेजल कैविटी या फिर ओरल कैविटी के थ्रू बॉडी में एंटर होते हैं, इन पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं जिससे इनमें स्वेलिंग आ जाती है। अगर बात की जाए गले के दर्द के दौरान कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की, गले में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, गला बैठ जाता है, खाना खाने एवं पानी पीने में तकलीफ होती है, भी आता है जिसमें नाक बहना, छींक आना, सर दर्द, बदन दर्द, थकान, कमजोरी, ये सब कॉमन सिम्टम है। की जाए ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट के दौरान सबसे पहले आपको ये 3 काम करने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। आपको नमक वाले गरारे करने हैं, गर्म पानी से भाप लेना है, ठंडी चीज़ें एवं तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग को भी अवॉइड करें। बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के दौरान ये 3 कैटेगरी की दवा दी जाती है पेशेंट को। दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक। दवाइयों को पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है या फिर पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन वाली स्ट्रिप का भी यूज़ किया जाता है। इन एनाल्जेसिक कैटेगरी की दवाइयों को खाने के बाद 2 टाइम बीडी लेने की सलाह दी जाती है, लगभग 3 से 5 दिन तक। बैक्टीरिया के प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक को दिया जाता है, वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर ही असर करे, जैसे एजिथ्रोमाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन को लेने की सलाह दी जाती है 500 mg की मात्रा में। सुबह शाम बीडी लेने की सलाह दी जाती है। फिर हमारा एंटी एलर्जिक ड्रग्स जैसे सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन या फिर लिवोसिट्राजिन मेंटोलोक, ये तीनों ही हमारी एंटी एलर्जिक कैटेगरी की ड्रग हैं। इन तीनों में से किसी एक गोली को आपको इन तीनों में से किसी एक ड्रग को पेशेंट को रात में सोते वक्त ही देना है, क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति को नींद आती है। इसका सेवन करने के बाद आपको कभी भी गाड़ी वगैरह नहीं चलानी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इन सभी दवाइयों के साथ पेशेंट को गले की खराश एवं खांसी को कम करने के लिए, पेशेंट को जो गले में इरिटेशन होता है, खिचखिच होती है, उसके लिए पेशेंट को डेक्सामेथासोन एंड क्लोरफेनार्मिन का सिरप को रिकमेंड किया जाता है। सुबह शाम 1 से 2 चम्मच लेने की सलाह दी जाती है खाना खाने के बाद। सभी दवाइयों का उपयोग आपको डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। ये वीडियो मात्र एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया।